हरि ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित राम शिव लोचन पांडे आज अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय हमारा होगा कि जिन जातकों का जन्म मीन लग्न में होता है, तो मीन लग्न में पैदा होने वाले जातकों का कैसा फलादेश होता है। तो सज्जनों, मीन लगन 12 लग्नों में 12वें नंबर की लगन है, 12वीं लगन है। और इस लगन के स्वामी गुरु बृहस्पति महाराज होते हैं। और मीन का मतलब मछली होता है, तो मछली जल में प्रसन्न रहती है, इसलिए मीन राशि का तत्व भी जल होता है, जल तत्व होता है। और बृहस्पति महाराज की दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। तो मीन लग्न के जन्म लेने वाले जातक प्रायः लंबे कद के होते हैं और उनकी शारीरिक सुंदरता अच्छी होती है, शरीर सुंदर सुडौल होता है और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। कई बार कुछ डरपोक स्वभाव के भी बचपने में होते हैं। बचपन में इनको चौंक जाना ऐसा कुछ ज़्यादा होता है, सोते सोते चौंक जाना, रोने लगना, ऐसी पहचान होती है मीन लगन वालों की। तो बड़े बड़े इनके नेत्र होते हैं और जल से इनका प्रेम अधिक होता है। तरल चीज़ें पीना, खाना, पानी में तैरना, नहाने बैठ जाना तो ज़्यादा समय तक नहाते रहना, माने जल तत्व से इनका प्रेम भी अच्छा होता है। और वैसे बड़े बुद्धिमान होते हैं, गंभीर स्वभाव के और सौम्य प्रकृति के होते हैं। मीन लग्न के उत्पन्न होने वाले जातक बड़े परोपकारी भी होते हैं और बड़ी ईमानदारी से जिस क्षेत्र में जहाँ भी रहें इनकी ईमानदारी बड़ी अच्छी रहती है। प्रायः ये सत्य प्रिय होते हैं और सत्य परमात्मा का स्वरूप है। ये असत्य बात ना स्वयं व्यवहार न करते हैं, ना असत्य ज़्यादा बोलते हैं और ना असत्य के साथ ही ये अपना समझौता भी नहीं करते। तो थोड़ा झूठ से दूर रहते हैं, स्वयं सत्यवादी होते हैं और सत्यवादी लोगों से ही इनकी मित्रता होती है। धार्मिक होते हैं क्योंकि बृहस्पति महाराज बृहस्पति हैं, वो देवगुरु थे, तो ज्ञानी थे। तो इसलिए मीन लग्न के लोग जो है धार्मिक स्वभाव के होते हैं और इन्हें इतिहास का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान और जो है गूढ़ विद्याओं का ज्ञान होता है। कई बार एक गणितज्ञ होते हैं और गणितज्ञ के अलावा वेद शास्त्रों को जानने वाले भी होते हैं, उच्चाभिलाषी होते हैं, अपनी आन मान मर्यादा का बड़ा ध्यान रखने वाले होते हैं, अपनी मर्यादा का पतन नहीं होने देते मीन लगन के लोग। और ये नीति के आधार पर ही व्यवहार और आचरण करते हैं, अनीति जल्दी बर्दाश्त भी नहीं करते। ईमानदार होते हैं और कई बार दुख सुख सहन करने के भी क्षमता इनमें होती है। विपरीत परिस्थिति में भी जी लेते हैं, ऐसा माने ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। और इनकी शिक्षा दीक्षा कई बार उच्च शिक्षा होती है, क्योंकि बृहस्पति महाराज मीन लग्न के स्वामी तो बृहस्पति गुरु थे, तो इनकी शिक्षा दीक्षा उच्च होती है। और ऊंची शिक्षा प्राप्त करके मीन लग्न के लोगों को कई बार शिक्षक, प्रोफेसर, वक्ता, कथावाचक और जो है सीए गणितज्ञ होते हैं, गणित भी अच्छा होता है इनका, तो गणितज्ञ बन जाते हैं, सीए गणितज्ञ
और ज्योतिषी भी बन जाते हैं। मीन लगन के लोग ज्योतिषी भी बन जाते हैं। ऐसे इनके कार्य होते हैं। कई बार मंदिर और मठ के आधीश भी मठाधीश बन जाते हैं, धर्मगुरु बन जाते हैं और ये निरंतर अध्ययनशील रहते हैं। मीन लगन के लोग कोई ना कोई ग्रंथ का कोई ना कोई ग्रंथ स्वाध्याय अपने साहित्य का कुछ ना कुछ करते रहते हैं। स्वाध्याय प्रिय और मननशील होते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। और मीन लगन के लोग प्रायः धन धान्य से संपन्न होते हैं, अधिकांशतः धन धान्य के से संपन्न होते हैं। और मीन लगन के लोगों में अगर उनका बृहस्पति महाराज बृहस्पति स्वयं लग्न मीन में ही बैठ जाए अथवा दशम भाव में धनु राशि में बैठ जाए तो मीन लग्न की कुंडली में पंच महापुरुष में से एक हंस नामक महापुरुष योग बन जाता है। और फिर ऐसा जातक बड़ा प्रतापी और महापुरुष होता है। और मीन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव माने मिथुन राशि में और सप्तम भाव माने कन्या राशि में अगर बुध महाराज बैठ जाए तो बुध के द्वारा भद्र योग का भी निर्माण हो जाता है। पर ये भद्र योग मीन लग्न की कुंडली में ज़्यादा बहुत बढ़िया फल नहीं देता। उसका कारण है कि ये लग्नेश बृहस्पति का बुध जो है वो शत्रु है, इसलिए भद्र योग तो बहुत अच्छा फल नहीं देता है पर मिला जुला देता। भद्र योग का जैसे फल मिलना चाहिए 50% ही मिलता है। और अगर हंस योग बना तो उत्तम योग बना देता है, पंच महापुरुष योग बनता है इस प्रकार से। और मीन लग्न के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति महाराज के मित्र ग्रह सूर्य चंद्रमा और मंगल होते हैं। मंगल भाग्येश होता है, चंद्रमा पंचमेश होता है। ये तीन विशेष कारक ग्रह होते हैं मीन लग्न की कुंडली में, चंद्रमा मंगल और बृहस्पति। तो अगर बृहस्पति और मंगल और चंद्रमा के अंश अच्छे हों, ये पाप ग्रहों से प्रभावित और पीड़ित न हों और अच्छे स्थानों पर बैठे हों तो मीन लग्न के लोग खूब उन्नति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मीन लग्न के लोगों का ज़्यादातर भाग्योदय जो है वो दक्षिण दिशा में होता है, क्योंकि इनका भाग्येश मंगल है और मंगल जो है दक्षिण दिशा का स्वामी है। इसलिए दक्षिण दिशा में जन्मभूमि से दक्षिण दिशा में जाकर के मीन लग्न वाले कई बार इनका भाग्योदय ज़्यादा हुआ करता है। और सज्जनों, इनके भाग्योदय के जो वर्ष हैं वो वर्ष 28, 33, 38 और 45वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। मीन लग्न के लोगों को पुखराज और मूंगा रत्न पहनना बहुत बढ़िया होता है। मोटी रत्न भी पहनना इनके लिए अच्छा होता है। तो विशेष करके पुखराज उनके स्वास्थ्य के लिए और मूंगा उनके भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए और मोती भी सहयोग के लिए जो है अच्छा होता है। और मीन लग्न के लोगों के लिए जो जीवन में कष्टदायक समय आते हैं वो लगभग पहला वर्ष, जन्म का पहला वर्ष मीन लग्न लोगों के लिए कष्टदायक होता है। 8वां, 13वां, 36वां, 48वां और 64वां वर्ष भी मीन लग्न के लोगों के लिए अरिष्ट कारक होता है। और ग्रह नक्षत्र अच्छे हुए, अरिष्ट कारक ग्रहों से शांति प्रभु के पास छुटकारा मिल गया तो कई बार मीन लग्न के योग शतायु भी पाए जाते हैं। ये मैंने आज मीन लग्न के लोगों का फलादेश आप लोगों के समक्ष कहा। अब यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और यहीं से वाणी को विराम। हरि ओम।